नाम का राजा सूर्य की उपासना करता, सूर्य की उपासना करके उनको एक मणि मिली। देखो जो आप कथाएं अब सुनोगे ये पहले आपने कम ही सुनी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। कुछ एक ने सुनी भी हो लेकिन बहुतायत में नहीं सुनी होंगी, इसलिए थोड़ा चित्त लगा के सुनिए। सत्राजीत नाम के राजा को सूर्य से एक मणि मिली थी और भगवान सूर्य ने कहा था इस मणि की पूजा करोगे तो मणि के नीचे से तुम्हें रोज कुछ तोला, कुछ ग्राम सोना मिलेगा, कुछ भार सोने का। अब जिसके घर में रोज 10 ग्राम 20 ग्राम सोना आ जाए कितना धनी हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा सत्राजीत नाम के राजा को कि तुम्हारे पास ये मणि है, जब घर में पैसा ज्यादा आने लगे तो जीव आत्मा क्या करते हैं, नलायक लोग। अब मैं नलायक शब्द कह रहा हूं, मुझे पता अटपटा भी लग सकता है। कोई कहेगा प्लॉट खरीद लो, कोई कहेगा मकान खरीद लो, कोई कहेगा भूमि खरीद लो। लेकिन जिन पर भगवत कृपा हो, जिनके माता पिता का आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, ब्राह्मणों का या पिछला संस्कार हो, जननी जने तो भगत जन या दाता, तो क्या करेगा, दानी हो जाएगा, उपकार करेगा, दूसरों के काम आएगा, साधुओं भक्तों के काम आएगा, संतों साधुओं के काम आएगा। महात्मा लोगों को भी आप मिले भी नहीं हो। हाँ, ये जो गली गए भिक्षा मांगते हैं वो ठीक है, महात्मा का स्वरूप है, उनको दीजिए, लेकिन महात्मा हाथ नहीं फैलाता। वो तो वृंदावन में कहीं कंदराओं में बैठे हैं छुप के, किसी से लेते नहीं, आप देंगे तो भी नहीं लेंगे। लेकिन इस दास पे कृपा है, कुछ जाए हम उनसे तो फिर दिल की बात कह लेते हैं, सुन लेते हैं, बात हम भी कह लेते हैं। अभी ये चल रही है जनवरी, तो मेरा मन है कि मैं 500 जैकेट्स, पिछली बार 1500 जैकेट्स हमने बांटी थी, इस बार कम से कम 500 जैकेट्स उन संतों को वहां तक पहुंचाना है। कल 50 पहुंचा दिए, अब नेक्स्ट हमने तैयारी कर ली है। तो जितना हमारे पास आए उसको क्या करें, उपकार में लगाएं, साधु संतों की सेवा में लगाएं। उससे जो हमें आशीर्वाद मिलेगा उससे होगा क्या, उससे हमारे मन में भजन का धन बढ़ेगा। दरिद्र कोई पैसे से नहीं होता, दरिद्रता पैसे में नहीं होती, दरिद्रता बुद्धि में, मन में, विचारों में होती है। कौन आदमी महान है, जिसका विचार महान है सो महान है, और जिसका विचार महान नहीं, विचार नीच है तो वह नीच है। नीच विचार से नीच है आदमी, उच्च विचार से उच्च है आदमी। और उच्च विचार कैसे होते हैं, जिसको हम खिलाएंगे, ध्यान दो, या जिसका खाएंगे। कृपया ध्यान से समझना, इस बात मंच पे बैठे भी सब समझे। जिसको खिलाएंगे या जिसका खाएंगे। जिसको हम अपनी जेब से खिलाएंगे उसकी बुद्धि जैसी होगी वैसा हमारा विचार बनेगा, या जिसका खाएंगे उसकी बुद्धि जैसी होगी उसका विचार। यहां तक कि जिसके हाथ का बना खाएंगे, अगर बहू गुस्से में है, घर में कोई कलह हो गया है, तो आज उसको रसोई में न जाने दो, आप खुद ही बनाओ, नहीं तो पूरा घर क्रुद्ध हो जाएगा, पूरे घर का विचार बिगड़ जाएगा। जिस समय आप गुस्से में हैं आप भोजन न करिए। जब आपको बहुत गुस्सा आया हो उस समय भोजन न करिए। जब मन शांत हो जाए पानी पी लीजिए ठंडा, जब चित्त ठंडा हो जाए तब भोजन करिए। अगर खराब चित्त में भोजन किया तो ये भोजन आपको बीमार करेगा। कम करके थोड़ी खराब चित्त में भोजन किया हुआ आपका चित्त खराब और कर दे। कृष्ण ने तो बहुत समझाया, लेकिन मणि ये ऐसी चीज है, अगर कोई कह देना सत्तू कार्य लगा लो, तुम्हारा मन क्या कहता है पता नहीं, बीच में कुछ आप ही कांच का लगा जाएंगे, कुछ आप खा जाए, कोई नहीं देने को राजी। सत्राजीत ने मणि दी नहीं। भगवान ने समझाया कि ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कलह का कारण हो जाएगा। हुआ वही, इनका भाई एक दिन मणि को गले में डाल करके घूमने निकल गया, शाम तक वापस नहीं आया। सत्राजीत अपने भाई को ढूंढने निकले तो मरा हुआ मिला, और सत्राजीत जाकर के भाई को तलाश करने लगा। ये नहीं देखा मरा कैसे, कौन मार गया, क्या चक्कर हुआ, क्या कारण हुआ, नहीं,
तलाश क्या कर रहा था? मणि। मणि कहाँ है? ये जो मरने के बाद नहलाने ले जाते हैं ना अंदर, जब हम मर जाते हैं तो मरे हुए को नहलाते हैं कि नहीं नहलाते? क्यों नहलाते भला? कुछ नहीं, वो चेक करते कहीं इसके कहीं खीसे में, कहीं उंगली में, कोई कान में, कोई मुद्री रह जाए, कोई बाली रह जाए। फिर का कफन डालो, कैसा? का बिना जेब का, ये ना कि जेब में डाल के ले जाए। पता है कि नहीं? उसका नेफा भी नहीं बनाते पजामा का कि कहीं नेफे में डाल ले। इतनी सच्चाई जानते हुए हम सारे बहन भाई फिर भी पता नहीं क्या जोड़ जोड़ के रख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी का नाम है माया। और माया कुछ नहीं। हम समझते हैं कि 2 रोटी खानी है, 2 गज में रहना है, कपड़ा पहनने को है, इतना है तुम्हारे पास। अलमारी से रोज निकालती हो कि किसी को दे दूं, बहुत ज्यादा हो गए। फिर पहला सूट निकाला, चलो ये तो खैर गर्मी में काम आ जाएगा, अंदर। फिर दूसरा निकाला, ये बेटी को दे दूंगी, अंदर। फिर तीसरा निकाला, ये तो दोती मेरी जब बड़ी होगी तब पहनेगी, दादी को याद रखेगी, अंदर। सारा अंदर करके फिर ताला। पता भी है हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन निकालने का मन नहीं करता। इसी का नाम है माया। हम जानते हैं कि हमारे लिए ये चीज बेकार है, हमारे मतलब की नहीं है, हमारे किसी काम नहीं आएगी। अरे और छोड़ो, ये दुनिया में लोग अखबार की रद्दी को संभाल के रख लेते हैं, और दानवीर करण बड़े बड़े फिर अखबार की रद्दी का रेट तय करते हैं। 2 रुपए किलो लोगे, 4 रुपए किलो लोगे। अरे दे दो, गरीब आया बेचारा, तुम्हारे घर की सफाई करके जा रहा है, पल्ले से 10-20 रुपया और दो, जा तेरे बच्चे आज दिवाली मनाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब विचारों की अमीरी होगी, जब विचारों की दरिद्रता होगी, क्योंकि माया ने अपना जंप लगा रखा। हाँ के ना, लोहे की कीलें बची हुई, जानते हो ना क्या करते हैं हम लोग? जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, भरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। मास्टर जी तो खामखा का गुण गा रहे, कोई ऐसी बात है नहीं। हमारा खाता तो राधा रानी के पास है। मैं जब तुम्हारी तरह था, जब पैंट कमीज में रहता था, सन 2001 की बात है, 2000 की बात है, शायद उससे पहले 96 की बात है, शायद 1-2 साल पहले की होगी, पूरा क्लियर याद भी नहीं, 94 की होगी। तो तब मैं पहली बार बरसाने गया था, पहली बार 30 साल पहले। उससे पहले हम बरसाना पता ही नहीं था, क्योंकि जब तक जीवन में सत्संग नहीं आया तब तक जीवात्मा को पता ही क्या होता है वो कौन सी दुनिया के लिए है। जब हमें पहली बार सत्संग मिला, हमें पता लगा वृंदावन में अपना भगवान रहता है, वहां खेला है, कूदा है, नाचा है, गाया है, उसकी बड़ी सारी यादें वहां हैं। हम पूरी रात रोते रहे कि हाय, हम यहाँ शिमला घूमते रहे, श्रीनगर घूमते रहे, और वहां नहीं गए जहां हमारा गोविंद खेला है। अगले दिन चल पड़े, और वहां गए तो हमारी जेब कट गई। अब पिता अच्छे साहूकार थे, रेलवे में ऑफिसर थे, हम भी रेलवे में ही थे, और घर में भी फाइनेंस का काम करते थे, सो जेब से बहुत ठाकुर जी संपन्न थे। 94-92 की बात बता रहा हूं, तब जेब से उस समय 2500 रुपया निकल गया। उस समय की बात, आज का वो 2500 रुपया मेरे हिसाब से कम 2.5 लाख ही होना चाहिए आज के टाइम का, जब 1 रुपए की 10 गोलियां आ जाती थी। आज 10 रुपए की 1 चॉकलेट आती है। खैर चलो, तो रात कीर्तन हुआ आश्रम में, सब नाचे, हम भी नाचे, खूब नाचे। हमारी नेचर थी, हमारा बड़ा शौक होता था, हम धोती लगा के बढ़िया कुर्ता पहन के फिर नाचते, पैंट भी नहीं पहनते उस समय। तो हमारे गांव वाले, नगर वाले, मोहल्ले वाले पूछने लगे कि बड़ी बड़ी बूढ़ी मां थी, वो हमारे साथ बहुत प्यार करती थी। उसने कहा
इधर आ, सच बता तेरी जेब कटी है? मैंने कहा हाँ, तो नाच तो तू बढ़ा रहा है। अब तुम ऐसा सोचना इसलिए सुना रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ क्योंकि रात गुरुजी ने कोई सत्संग सुनाया था, मेरी समझ में आ गया। कहती क्या कि राधा रानी ने आज ही पर्स निकाल लिया कि तेरा खर्चा मैं करूंगी, तू जा मौज कर अपनी, छुट्टी हो गई। वो दिन गया और आज दिन आया, राधा रानी खिला रही। और हमने तो एक भजन भी लिख लिया, क्या? दर के भिखारी हो गए तेरे पुजारी हो गए, दर के भिखारी हो गए तेरे पुजारी हो गए। मेरी राधे 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 मेरी राधे। जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए, जब से तेरे हम हो गए तेरी राहों में खो गए। तूने अपना मान लिया है, हमसे कहाँ इस काबिल। तूने अपना मान लिया। ये भजन लिखा है, ये भजन नहीं है, ये मेरे दिल के उद्गार है। और उद्गार किससे मिले? ये जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ जो लिखा है, ये नाम जप की कृपा से, गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से। क्या मिला? तूने अपना मान लिया है, हमसे कहाँ इस काबिल। तूने अपना मान लिया है, हमसे कहाँ इस काबिल। वो तूने दिया अपनापन जिसको बताना मुश्किल, सखी भाव के हो गए, सखी की राहों में ही खो गए, सखी भाव के हो गए, सखी की राहों में ही खो गए। प्यारी राधे 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 प्यारी राधे। आँच न आए नाम पे तेरे, खाक भले मेरा जीवन हो। आँच न आए नाम पे तेरे, राधा रानी का नाम चमकता रहे, उनका यूं बढ़िया पंडाल सजता रहे, उनकी जयकार होती रहे, उनके भंडारे भरे रहे। आँच न आए नाम पे तेरे, खाक भले मेरा जीवन हो। आँच न आए नाम पे तेरे, खाक भले मेरा जीवन हो। अपने घर में आग लगा ले, तेरा जहां जो रोशन हो। बांध लिया मन का बंधन, जीवन है तुझ पर अर्पण। बांध लिया जो राधा रानी से अपनापन बांध बैठे, हाथ उठा करके मेरे पीछे पीछे। बांध लिया मन का बंधन, बांध लिया
जीवन है तुम पर अर्पण, जीवन है तुम पर अर्पण। मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे। ये देख लो बच्चों की बात। मेरी राधे प्यारी राधे रे प्यारी राधे, मेरी राधे मेरी राधे। जितना ऊंचा बोलोगे ना उतनी ठंड कम लगेगी। मेरी राधे मेरी राधे। अपने आप ईमानदारी से बता दो, आवाज इधर से आ रही है ना? मेरी राधे। जिसके काबिल हम ना कभी थे। देखो आप राधा नाम जपने का विश्वास दिलाए हैं, जरा ध्यान से सुनो, राधा नाम है क्या? राधा वेदों में नहीं है, भागवत में राधा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा नाम इतना ऊंचा है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखई रालक्षितो न सहसा। इन्हें ब्रह्मा नहीं जानते। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था बरसाने वृंदावन बैठ के, मेरे मन में आया कि जिसे ब्रह्मा नहीं जानता उसे साधारण हम गांव वाले, नगर वाले, सादे लोग उस राधा नाम को कैसे लेंगे? ध्यान देना। फिर आगे जब मैंने इसको पढ़ा पूरा, तो लिखा था कि यो ब्रह्म रुद्र शुक्र नारद भीष्म मुखई रालक्षितो ना सहसा पुरुषस्य तस्य। उस पुरुष को भी बस में कर सकती है एक चीज। वो क्या है? हमने पूरा ध्यान से पढ़ा तो लिखा था तम राधिका चरण रेणु, श्री राधा रानी के चरणों की रज। ये मैंने सोचा ये तो मान लो हाफिजपुर की बात ही करे, जगह जगह हम जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। ये गांव वाले तो कभी वृंदावन की रज भी लेने नहीं आए, फिर इनके पास राधा नाम कैसे पहुंचे? फिर मुझे याद आया, ओहो बड़ा ध्यान से जब गूढ़ में चला गया तो श्री जी ने स्वप्न में आके बताया कि तेरे गांव की माताएं ये कहती हैं, इसलिए उन पर कृपा है। क्या कहती हैं मेरे गांव की माताएं? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुमने कहा तो मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? ये हर जगह गांव में कहा जाता है। गांव गली कूचे में जब भी कोई कीर्तन कराता तो वो कहते तो पीछे सब लोग चाहे भाव से चाहे कुभाव से कह ही देते, क्या? राधे तेरे चरणों की राधे। जिन्होंने सुना है गाया हाथ खड़ा करो। ये वहां से कृपा बरसी है। जब हमने गाया था ना मंदिर में किसी में बैठ के, हमने किसी चौकड़ी पे जाके, किसी कीर्तन में जाके, कोई कीर्तन करा रहा हो हमने भी पीछे कह दिया। और पूरे 5 मिनट के कीर्तन में कोई 5 सेकंड हमारा हृदय रोया और हमने कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल कहा कि नहीं कहा? बोलो ना। कैसे तेरा भजन करूं। हे राधा रानी मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं आपका भजन नहीं कर सकती या कर सकता। हे राधा रानी उन चरणों की एक रज मुझे मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, वो जीवन ही मांगा था ना। वो जो मांगा था एक बूंद मिल जाए, उस बूंद का नाम है आधा घंटा राधा नाम जपना। वो जो मांगा था तुमने, उस मांग का फल है कि तुम्हारे पास हाफिजपुर तक पहुंच गया राधा रानी का कोई एक चपड़ासी बताने के लिए
देखो, कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जाते जब हम पर भांके बिहारी की कृपा होगी, राधा रानी की कृपा होगी। वो जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। कोई दुनिया में अदालत का जज नहीं आता घर में चिट्ठी देने के 8 तारीख तुम आओ, उसका चपड़ासी आता है। बोलो हाँ के ना। और चपड़ासी का आना जज का ही आना होता है। अगर चपड़ासी की चिट्ठी पे कोर्ट में नहीं जाओगे तो जुर्माना जज करेगा। बोलो हाँ के ना। इसलिए इस वरुण दास चपड़ासी का आना श्री राधा रानी का आदेश ही मानो। क्योंकि जब मुझे आज्ञा हुई, पहले मैं जपवाया करता था, आज से कोई 2 साल पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके पिछले 5 साल पहले मेरे पास ये राधा नाम का एक संदेश आ गया था, लेकिन 3 साल मेरी कशमकश चलती रही। अब ये भीतर की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, बस मोटे मोटे ऊपर से बता रहा हूं जो आपकी पकड़ में आ जाए। 2 साल पहले जब मुझे ये कहा गया कि इसका ऐलान कर दो, जपे सब राधा नाम, तो मैंने कहा कि हे राधा रानी, हमने तो ये सुना है कि हरि नाम जप ले, राधा नाम तो वो जपे जो वृंदावन का वास करे, वो जपे जो ऐसे हों वैसे हों, ये हों वो हों। श्री राधा रानी की तरफ से ये आदेश हुआ कि नहीं, जो आए उनको कहो। मैंने कहा कि मैं क्या जानता हूं कौन क्या करके आया, क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत मिलूंगा नहीं, बहुत कम मिलता हूं। तो राधा रानी ने कहा कि आप जहां जहां महफिल सजाएंगे, जो आएंगे समझ लेना मेरे ही भेजे हुए हैं। इसलिए आप अपने ऊपर विशेष कृपा को समझिए, इसमें कोई लग लगाव की बात ना समझिए। मुझे आपसे व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने आपसे कोई दूध घी दही जमीन जायदाद नहीं लेनी, यहां तक आपसे सिंगल पाई की भी मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए बस इस बात को यूं समझिए कि मेरा सिर्फ आपसे नाता राधा नाम का ही है। जितना आप राधा नाम जपते जाएंगे, धीरे धीरे आपका मन साफ होता चला जाएगा। हरि नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हरि नाम जब जपेंगे तो मन की मैल साफ होगी। उस नाम जपने से मोक्ष मिल सकता है, लेकिन राधा नाम जपने वालों को तो कृष्ण ही मिलेगा। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। पीछे वाली माताएं हाथ नहीं उठाती, ताली नहीं बजाती हैं। राधे 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 जपो चले, भाई लोग ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्या बोल रहे हो पता है ना? आधा घंटा जपो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा राधा है राधा राधा हो, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। आज तो ऐसे बात नहीं बनेगी। आज तो मैं ऐसे बढ़िया ऐसे अभी आरती कर देनी है मैंने, फिर क्या करोगे? फिर तो कड़ी चावल मिलेगा बस, जो बना रहा है फूल भंडारा। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब बदल के बोलना है। अब क्या बोलना है? राधे राधे जपो नहीं, राधे राधे जपेंगे आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे जपेंगे तो आएंगे बिहारी। राधे राधे जपेंगे तो आएंगे बिहारी। ओ राधे राधे जपेंगे तो आएंगे बिहारी। भजन 20 साल पहले सुन लिया होगा। भजन 20 साल पहले टेप रिकॉर्ड पे, रेडियो पे गाया होगा, कैस्टों में गाया होगा, संग संग नाचे होंगे, गुनगुनाया होगा। गाया कि नहीं? लेकिन कृपा अब हो गई इस कथा में। अब राधे राधे जपते चले जाओ। आध घंटा कम से कम, ज्यादा ज्यादा सारा दिन फोन की घंटी बजे राधे, किसी को बुलाना हो राधे, कुछ खाना हो राधे, जाना हो राधे। हेलो यार नहीं कहना, हाय नहीं कहना। खाओ सौगंध मेरे सामने कि हम राधे बोलेंगे, कोशिश पूरी करेंगे जी जान से कि राधा राधे जपेंगे। हाथ खड़ा करो, शाबाश। गाय को भी बुलाना हो अपनी, राधे इधर आजा। तुम देख लेना 100 ग्राम दूध ज्यादा देगी।
भाभी जी यहाँ बैठी है, इनके पति देव मंदिर में खूब सेवा करते हैं, पता लगा रोज कीर्तन चलता है। कैसी बढ़िया कृपा है इस परिवार पे। मैंने आज अनिल जी से कहा कि हर एकादशी को कीर्तन रख लो मंदिर में, कहते महाराज जी आपकी दया से पहले ही चलता है। ओ मैंने सोचा तभी क्या उस कीर्तन का ही प्रताप है। देखो झमाझम बरस रहा है आनंद, झमाझम बरस रहा है। एक देखो किसी एक के से कुछ नहीं होता है, सारा मिलता है ना तब हजूम बनता है। कोई कहे कि मैं अकेला कर लिया या उसने ऐसा नहीं, सारा मिल करके फिर एक देखो ना, चाय पत्ती चीनी दूध सारा मिलते तब आता ना स्वाद। नीरी चाय पत्ती फक लो क्या होगा, नीरा दूध पियोगे तो दूध का स्वाद आएगा ना, लेकिन आपको चाय का स्वाद थोड़ी आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? इसलिए हमने 2 4 10 को तो यहाँ बुलाया, अभी औरों को भी जय जयकार कर देंगे, टीचर्स लोग स्टाफ लोग सबकी करेंगे। लेकिन इसमें जितने बैठे हैं जो कल आए थे आज ने, सबका बराबर योगदान है। सबको साधुवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको आशीर्वाद है। बहुत ठंड में पूरे गांव वालों ने, नजदीक दूर ग्राम से आने वाले, कुंजल से आए हुए मेरे भाई साहब, उधर हरनौल से आए हुए हमारे भाई साहब, ये सब महाराज सबका थोड़ा थोड़ा तिल 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 सबका भाव जुड़ता है, तब जाके महासागर बनता है। और जितना रस यहाँ उमड़ा है, फिर मैंने देखा कि सब ऐसे शांति से बैठ करके एकदम बिल्कुल कोई खूंखड़ास नहीं, कुछ नहीं। एक दो को हमने कुछ कह दिया होगा प्यार मोहब्बत में, वो हमें क्षमा कर दें भाई, बड़ी महफिल में क्षमा मांग रहे हैं। हमारी कोई बात किसी को बुरी लग गई हो, हमारे बाप की उसे क्षमा करें, जो अच्छी लगे वो आपकी उसे अपने जीवन में अपनाएं। जय जय श्री राम। अनिल जी कह रहे कोई गलती हो गई हो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी गलतियां हर साल करते रहो, हर साल करते रहो। मणि बढ़ जाए तो दे देनी चाहिए, परोपकार में काम आती, दूसरों के भले में। लेकिन नहीं दी, भाई मणि को पहन के चला गया, मरा हुआ पाया, मणि नहीं मिली। 17 जीतने आव ना देखा, ताव लगा दिया कि मेरे मणि को कृष्ण छीन के ले गया। किस पे दाव लगा दिया? कृष्ण पे। भगवान जिसे दुनिया द्वारिकाधीश कहती है, जो सबके काम आता है, जो सबकी सेवा में लगा है, उस पे भी लांछन लगा दिया। इसलिए दुनिया वाले ध्यान से सुने, ये मत घबराया करो कि हाय देखो मैंने कितना चंगा किया, फिर भी मुझे बुरा ही कह रहे हैं। चंगा करने वालों को ही बुरा कहते हैं, बुरे को बुरा कह के देखो तो सही। बुरे को बुरा कह के देखो कैसे आगे से माँ बहन एक कर देता है, फिर कोई हाथ कान जोड़ के भागेंगे माँ। अच्छे को इसलिए कहते हैं, पता है कुछ कहना कुना तो है नहीं, चलो कह लो। बेचारों का गुस्सा ही ठंडा होता है। और अच्छा वही है जो कहता है चल बाबा, फूल आया फूल वाले ने फूल दिया, पैसा आया पैसे वाले ने पैसा दिया, चल तेरे पास गालियां तो गालियां दे ले भाई, अब क्या कर। जिसके पास जो है वही तो देगा। सम्मान वाला सम्मान देगा और अपमान वाला अपमान ही देगा। जिस बेचारे को जिंदगी में मिला ही अपमान है, चलो तो वो तुम्हें कैसे देगा सम्मान। लांछन लगा दिया कृष्ण पे, तो कन्हैया ने कहा कि चलो मणि ढूंढ के लाते हैं, पूछते हैं। अरे भैया तुम्हारे पे लांछन लगा रहे, तुम क्यों जा रहे हो? भगवान बोले चलो मणि मिल जाएगी और लांछन भी धुल जाएगा। ऐसे हैं कृष्ण। नहीं तो कह देते कि भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, हमारे ऊपर लांछन लगाता है, इसकी ऐसी की तैसी, ये कर दें वो कर दें। कन्हैया क्या नहीं कर सकते? चक्कर उठा लेते ना। हम कौन वाले हैं? भगवान वाले हैं ना, हो के नहीं। तो भगवान वाले हो तो भगवान का स्वभाव भी अपना लो। कोई लाख सताए सताए हमें, हम प्रेम की धार में बहते रहेंगे। कोई तप्त कड़ाहे में डाले तो क्या, हम कृष्ण की जय कहते ही रहेंगे। दरिया में बहाए बहाए तो कोई, जिसे चाहा है उसे चाहते ही रहेंगे। छोड़ूंगी ना मैं तुझे, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ तुझे छोड़ूंगी ना मैं। छोड़ूंगी ना मैं तुझे, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ा तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। रटूंगी मैं गुरु तेरा नाम, मर जाऊं
मिट जाऊंगी, ओ मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, हो जाऊं चाहे बदनाम। ओ मेरे श्याम 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 श्याम, छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। ओ छोड़ूंगी ना मैं, हाथ उठा करके वायदा कर लो पकड़े वाला। जग सारा छोड़ा तुम्हें छोड़ूंगी ना देखो मैं। जिधर इंजन चलता है ना उधर पीछे सारे चलते हैं। अनिल जी आप सबसे बड़ा हाथ खड़ा करके, छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। ओ छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ा तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं। भूलूंगी ना मैं तेरा नाम, जब जाऊंगी मिट जाऊंगी, ओ मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, हो जाऊं चाहे बदनाम। ओ मेरे श्याम श्याम श्याम, हे छोड़ूंगी ना मैं तुम्हें, छोड़ूंगी ना मैं, जग सारा छोड़ू तुम्हें मैं। फिर कभी भजन संध्या रखेंगे ना, सारे भजन सुना दे। अब तो थोड़ा थोड़ा टेलो, जय जय भंडारा भी है ना, समय पे सब हो जाए। अच्छा जी, पता लगा कि जो प्रसन्न जेठ था सत्राजीत का भाई, उसे तो शेर मार के ले गया, सिंह मार के मणि ले गया। सिंह का पीछा किया, चरणों के पंजों का निशान देखते देखते तो पता लगा सिंह को रीछ मार गया। रीछ का पीछा किया तो रीछ थे पिछले जन्म के जामावंत। ये भगवान से राम जी से मांगे थे मुझसे युद्ध करो, भगवान ने कहा एक युग इंतजार करो, और आज भगवान मणि के चक्कर में जामावंत से युद्ध करने आ गए। 27 दिन तक युद्ध हुआ। जामावंत समझ गए कि भले ही ये कैसी भी टिड्डी टांग पे खड़े हो जाएं, ये है मेरे राम जी। उसने हाथ जोड़ के कहा प्रभु सुंदर बड़े लग रहे हो, आपकी आंख का कजरा बड़ा सुंदर है, लेकिन नाथ क्या छवि कहूं आपकी, भले बने होना। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लोहा। उसी समय टेढ़ी टांग वाले कन्हैया एकदम सिद्धम सिद्ध हो गए, श्री राम जी के रूप में हो गए। बोलो श्री अवर रामचंद्र महाराज की जय। अब राम जी को दर्शन किया, अपनी बेटी जामवंती का विवाह किया, मणि को दहेज में दिया। भगवान आए, सत्राजीत को मणि वापस करी। सत्राजीत डर गया, मैंने तो लांछन लगाया था कृष्ण को, लोग बड़ा मेरे को भला बुरा कहेंगे। सब लोगों ने कहा चलो छोड़ो, अब तो कोई बात नहीं, अपनी बेटी का विवाह कर दो। बेटी का विवाह तय हो गया। लो महाराज कृष्ण आज फिर तीसरी जगह सेरा बांध के आगे को विवाह हो गया सत्यभामा से। और इनको सारी सखियां कह रही हैं सेरे वाले आवे सानो छंद सुना के जाए, तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, तेरे वाले आवे सानो छंद सुना के जाए, ओ तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, ओ शेर सुना के जाए सानू छंद सुना के जाए, ओ छंद सुना के जाए सानू छंद सुना के जाए, शेर वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, आए छंद सुना के आइए जाइए छन्ने अगे धागा, ओ छंद सुना के आइए जाइए छन्ने अगे धागा, जेड़ा राधा राधा जपे ना आएगी बाधा, तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, छन्न पर के आइए जाइए छन्ने अगे थाली, ओ छंद पर आके आइए जाइए छन्ने अगे थाली, जेड़ा राधा नाम जपे ओयो कर्मा वाली, सेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए, तेरे वाले आवे सानू छंद सुना के जाए। इस तरह से 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह भगवान का कलिंदी जी यानी यमुना से हुआ। 5वां भगवान अवंती उज्जैन की बेटी मित्र वृंदा से। 6वां विवाह भगवान का नगन जेती की बेटी सत्या से। 7वां भद्रा से। 8वां लक्ष्मणा से। इस तरह 8 विवाह मुख्य हुए। 16,100 विवाह भगवान के एक ही समय हो गए। वो कैसे हुए?
एक राजा था, उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने अपने यहाँ 16,100 कन्याओं को कैद किया हुआ था, उनकी बलि देना चाहता था। उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा कि हमें आके बचा लो। भगवान आए, भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को जेल से छुड़ाया। वो कन्याएं बोली, अब हमें कौन अपनाएगा, हम पराई जेल में रह के आई, हमारा दुनिया में कोई नहीं। श्री कृष्ण बोले, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। हाँ, जिनका कोई है। अब जरा ध्यान देना, इतने जन बैठे हम, हमारा कौन है इसमें से? झट आप यूं देखोगे, जिसमें आपका मेरापना जुड़ा है वो आपका है। ऐसा ही ना, मेरा बेटा मेरा है ना, ये मेरापना सारी दुनिया से तोड़ लेना। इसको चाहे सीधी तरह मान लो, चाहे आप समझ के, और नहीं तो फिर जब जूत पड़ेंगे तब समझ लेना। ये है नहीं कोई अपने। अगर पति पत्नी कहे कि हमारी बड़ी बनती है, तो याद रखो एक बीच में मौत देवी है, वो छुड़ा के ले जाएगी। मौत एक ऐसी चीज है, छुड़ा के ले जाएगी। झांसा देखो माया, कितने खुश है हमारे बच्चे बाहर चले गए, तुम्हारे फिर क्या हुए? केवल दिमाग में मेरे। तुम्हारी रात को दवाई नहीं दे सकते, तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकते, हंस के बात नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग में मेरा, ये मेरापना हटा करके मेरापना श्री कृष्ण में जोड़ लेना है। मेरे तो गिरधर गोपाल। बस भगवान कहते, जिसका मेरा दुनिया में कहने के लिए कोई नहीं रहा। यूं तो दुनिया सारी है, यूं तो सारी संगत बैठी है ना। जब आप मेरे की बात करोगे तो किसी एक को ढूंढोगे ना। जब आप समझ लो कि सारे ही भगवान के, मेरा इनमें से कोई नहीं, मेरे तो गिरधर है, तो भगवान कहते, जिसका मेरा कोई नहीं है उसका मेरा मैं। 16,100 से विवाह किया, घर में 16,100 डोलियां आई, लेकिन ध्यान देना 16,100 महल में ढोलकियां बज रही हैं, लेकिन किसी को ये समझने कि दूसरे महल में भी ढोलकी, सोचते मेरे ही महल में ढोलकी बज रही है। हाँ, उसकी बहनें आकर के श्याम सुंदर को सिठनियां दे रही हैं। श्याम सुंदर वे सिठनियां देवन तेरियां सालियां, ओ श्याम सुंदर वे सिठनियां देवन तेरियां सालियां। मेरे मोहे ना सालियां चंबे दियां डालियां, ओ मेरे मोहे ना सालियां चंबे दियां डालियां। वे तेरा सुनिया यार सुदामा, तेरा सुनिया यार सुदामा। जीदा फटिया होया जामा, जीदा फटिया होया जामा। मेरे प्यारिया देखियां मैं तेरियां यारियां, ओ मेरे प्यारिया देखिया मैं तेरिया यारियां। इस तरह बड़ा धूमधाम मची महलों में। समय आने पे भगवान को 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री भी हुई भगवान को। अब 16,108 विवाह है, जरा गिन लो कितने पुत्र हुए। और याद रखना कि मल्टीप्लाई करते जाना, क्योंकि हर पुत्र से भगवान को 10-10 पौत्र भी हुए। इतना बड़ा कुंबा। हाँ जी, हम सारे भी तो उसी के हैं। सारा जग तेरी संतान। आज जाति पाति में लोग कहते हैं ये बड़ा है छोटा है, लेकिन कहने वाले दोनों पक्ष, जो छोटा मानते हैं वो भी, जो छोटा कहते हैं वो भी, ये दोनों इस तरह से भूल जाते हैं कि हमारा वेद ही कहता है। जरा ध्यान देना कि ये जो चारों पक्ष बना रखे हैं, ये चारों पक्ष ही भगवान से उत्पन्न हुए। और जो सारे भगवान से निकले हैं, तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है भाई, मुझे तो बताओ। अब मैं क्या कहूं कि मेरा सिर अच्छा है कि मेरे पैर अच्छे हैं कि मेरे हाथ अच्छे हैं, क्या कहूं? तुम बोलो क्या कहोगे, तुम्हारा हाथ अच्छा है कि सिर अच्छा? चलो जो गलत है उसमें हम डंडा मार देते हैं। खबरदार, हमारे सारे अंग हमारे हैं, बोलो हाँ के ना। इस तरह भगवान कहते हैं, खबरदार किसी का अपमान किया, मेरे सारे मेरे अंग हैं, सब मेरे हैं, सब मम प्रिय। भगवान कहते सब मुझे प्यारे हैं। क्यों? सब मम उपजाए, सब मैंने तो पैदा किए।
और सबसे प्यारा कौन लगता है तुम्हें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। भगवान बोले सबते अधिक, ध्यान से सुनो जी, सबसे प्यारा क्या लगता है? मनुज मोहे भाई, मनुष्य मुझे प्यारा है। भगवान ने कोई जाति पाति कही ही नहीं। इसलिए भेदभाव और जात और पात पैदा करते हैं